क्लास ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, ये हो गया था आपसे? यस मैम। अच्छा, हाँ जी, हमजा से ही हुआ था जस्ट। ओके जी, हु विल रिव्यू द प्रीवियस लेक्चर? गोहर सलीम, आप बताएं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? मैम सिंटैक्स एनालिसिस किया था हमने। किस तरह से किया था? हमजा सत्तार, आप बताएं। अच्छा जी, क्लास लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने एलिमिनेट की थी लेफ़्ट रिकर्जन। एलिमिनेशन हमने क्यों की थी लेफ़्ट रिकर्जन की? वो हमने इसलिए की थी कि हमारे पास कुछ टॉप डाउन पार्सर्स हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर को। आज जो हम करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ लेफ़्ट फैक्टरिंग। अच्छा, हमने क्या देखा था? हमारे पास जो ग्रामर है बेसिकली, इट कैन बी एम्बिगुअस एंड अनएम्बिगुअस। इसमें से हम प्रेफरेंस देते थे अनएम्बिगुअस ग्रामर को, ठीक है। अदर देन दैट वी हैव सीन दैट कि हमारी ग्रामर जो है, इट कैन बी लेफ्ट रिकर्सिव और इट कैन बी राइट रिकर्सिव। इसमें जो हमने प्रेफरेंस दी है ग्रामर में, अगर हमारे पास लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो उसकी हमने एलिमिनेट की थी लेफ़्ट रिकर्जन, हमने प्रेफरेंस दी थी राइट रिकर्सिव ग्रामर को हम क्या करते हैं? प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ग्रामर है, इट कैन बी डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, अगर हम कह रही हैं कि हमारी ग्रामर जो है वो
डिटर्मिनिस्टिक है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं ग्रामर एम्बिगुअस है, अनएम्बिगुअस है, हमें समझ आती है इस चीज़ की। हमें पता है कि अगर ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो उसका क्या मतलब है, ग्रामर राइट रिकर्सिव है तो उसका क्या मतलब है। अगर हम ये बात करें कि हमारे पास ग्रामर क्या है, ये डिटर्मिनिस्टिक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम ये कहते हैं कि हमारी ग्रामर क्या है, वो डिटर्मिनिस्टिक है, इसमें हम कहते हैं कि जो हमारा पार्सर है ना, उसे पता होता है कि उसने कौन से प्रोडक्शन रूल्स को जो है ना वो यूज़ करते हुए उसने स्ट्रिंग को क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक में हमारे पास उस तरह की ग्रामर है इन विच वी कैन इजीली डिटर्मिन इन विच प्रोडक्शन वी वांट टू गो। इसके अलावा हमारे पास जो ग्रामर है वो क्या है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। ये क्या है, इन विच वी कैन नॉट इजीली डिटर्मिन इन विच प्रोडक्शन वी वांट टू गो। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो पार्सर है, इन विच पार्सर कैन नॉट डिटर्मिन इन विच प्रोडक्शन टू गो। अगर हमारे पास जो ग्रामर है, इफ़ वी हैव अ ग्रामर इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, ए प्रोड्यूसेस अल्फा बीटा वन, अल्फा बीटा टू, अल्फा बीटा थ्री, एंड वी वांट टू डिराइव द स्ट्रिंग अल्फा बीटा थ्री। ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल है और हमने जो स्ट्रिंग डिराइव करनी है डैट इज अल्फा बीटा थ्री। तो अब जो पार्सर है वो क्या करेगा, अगर इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, जो प्रीफिक्स है इन सब का वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब पार्सर ने क्या करना है, पार्सर को नहीं पता कि अगर ये अल्फा है तो उसके बाद बीटा वन है इस प्रोडक्शन रूल का, इस प्रोडक्शन रूल में बीटा टू है, इस प्रोडक्शन रूल में बीटा थ्री है। अब पार्सर क्या है, वो मैच करेगा, उसने स्ट्रिंग को क्या करना है, डिराइव करना है। अब जब पार्सर क्या करेगा, वो आएगा, ठीक है, वो इसको डिराइव करेगा, इधर अल्फा आएगा, तो जब अल्फा आएगा ये तो ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर है जो हमने डिराइव करनी है। अब जब नेक्स्ट में वो डिराइव क्या करेगा इसको, बीटा वन को, तो वो देखेगा ये स्ट्रिंग तो चाहिए ही नहीं है, तो पार्सर क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा। अगेन वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट रूल के ऊपर जाएगा, नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल के ऊपर, वो डिराइव करेगा अल्फा, वो देखेगा स्ट्रिंग के अंदर क्या था, फर्स्ट जो था वो क्या अल्फा था, ठीक है। सेकंड जो वो डिराइव करेगा वो क्या आ जाएगा, बीटा टू। अब पार्सर चेक करेगा जो स्ट्रिंग मैंने डिराइव करनी थी उसमें तो बीटा थ्री था, तो अगेन ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा। लास्ट में अब जब पार्सर आएगा वो देखेगा ये अल्फा आ जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, बीटा थ्री। ये वही आ गया जो स्ट्रिंग ये डिराइव करना चाहता था। लेकिन अब इसमें मसला क्या आया, बार बार क्या करना पड़ रहा है, पार्सर को बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्सन ने क्या किया है इसके अंदर, उसने क्या किया है, मैच किया है अल्फ़ा को, देन उसने मैच क्या किया है, बीटा को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको बार बार क्या करना पड़ रहा है, बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। बैक ट्रैक की वजह से क्या है, हमारे पास ये जो पार्सर की बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम है ये क्या चला जाता है, वेस्ट चला जाता है। इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, और इस बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है, टाइम एंड एफर्ट जो है पार्सर का वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है।
अगर हम ये वाली ग्रामर देखिए, हमने क्या था कि हमारे पास ग्रामर या तो डिटर्मिनिस्टिक है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। अब इस ग्रामर को अगर हम देखें तो जो हमारा पार्सर है उसको नहीं पता कि उसने कौन से प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए उसने इस स्ट्रिंग को क्या करना है, डिराइव करना है। अब क्योंकि उसको क्लियर ही नहीं है कि उसने कौन से प्रोडक्शन रूल को जो है वो यूज़ करना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, बैक ट्रैकिंग क्या आ रही है। तो इस तरह की ग्रामर को हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो ग्रामर है हमारे पास वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। क्लियर है, समझ आइए इसकी चीज़ की। यस मैम। हमने ये देखा है कि हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर के अंदर बेसिकली जो प्रीफिक्सेस हैं वो क्या आ जाती हैं, सेम आ जाते हैं, जिसकी वजह से पार्सर को पता नहीं चलता कि उसने कौन सा प्रोडक्शन रूल को जो है वो यूज़ करना है। और अगर हमारे पास इस तरह की ग्रामर आ जाती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर के अंदर। अच्छा, ये जो हमने इसको कन्वर्ट करना है ना, तो इसको हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास ये जो पूरा मेथड है ना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक पे ग्रामर में कन्वर्ट करने का, इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है हमारे पास, नॉन डिटर्मिनिस्टिक टू डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को जो कन्वर्ट करने का मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टेप आ जाएगा, टेक कॉमन सेम प्रीफिक्सेस कॉमन। जितने भी सेम प्रीफिक्सेस होंगे उसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू वेरिएबल, नॉन टर्मिनल। दैट इज नॉन टर्मिनल, which will define production rule for whatever is left। अच्छा जी, ये जो लेफ्ट का मतलब है इधर, वो ये नहीं है कि जो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट का मतलब ये है जो बच जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ग्रामर आ जाती है जो क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, और हमने उसे कन्वर्ट करना है डिटर्मिनिस्टिक के अंदर, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो सेम प्रीफिक्सेस होंगे उसे हम कॉमन ले लेंगे। और सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू वेरिएबल जो कि क्या होगा, नॉन टर्मिनल। और उसके अंदर वो डिफाइन करेगा जो भी प्रोडक्शन रूल जो है जो बाकी रह जाएंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं, अल्फा, बीटा, ए बी सी, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये अल्फा है दोनों साइड पे। अब ये जो हमने स्टेप्स लिखी हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को हमने डिटर्मिनिस्टिक करना है, और इस मेथड को हमने कहा है ये है लेफ्ट फैक्टरिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये जो अल्फा है इधर, ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये दोनों साइड पे अकर हो रही है, नहीं, हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या मतलब है इसका, कि हम कॉमन ले लेंगे अल्फा, ए, इधर आ गया अल्फा, ठीक है, एंड वट एवर इज लेफ्ट,
ठीक है, जो भी हमारे पास बाद में पीछे रह जाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो बाकी की चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, ये इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू वेरिएबल जो है ये इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट से हम क्या देते हैं, इधर क्या है, ए बार। ठीक है, अब ये जो ए बार है ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा ये जो बाकी की प्रोडक्शन रूल्स हैं। क्या रह गया इसकी जगह, ये बीटा रह गया, और क्या आ गया, ये बी और सी। फॉलो किया इस चीज़ को आपने? यस मैम। मैम लेकिन हमारा जो पार्सर है वो ऑप्टिमाइज तो नहीं हुआ, चेक तो उसको फिर भी सेम ही करना पड़ रहा है। अच्छा, नहीं ऑप्टिमाइज हो गया है। अब आप ये देखिए, आपका पार्सर आएगा ना, उसको सेम प्रीफिक्सेस नहीं मिल रहे। मैम लेकिन वो चेक तो नीचे वाले में सारी कंडीशन वैसे ही कर रहा है कि बीटा अगर है या बीसी है या ए है या बी है। नहीं, अगर आपके पास लेट्स सपोज स्ट्रिंग आ जाती है अल्फा और बीटा, ठीक है, जो आपका पार्सर क्या करेगा, पहले आया, अब पहले उसके पास क्या थे, दो प्रोडक्शन रूल थे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में। ठीक है, वो इधर भी जा सकता था, ठीक है, अल्फा और बीटा, अगर जब हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर थी। ठीक है, तो इसको ये मिल गया। अगर ये इधर आ जाता है अल्फा में और इधर ये आ जाता है दोबारा से ये वाली, अगर वो ग्रामर जो है वो चूज करता, तो उसके पास क्या आ जाता, ए बी और सी आ जाता, जो ग्रामर ही नहीं थी, तो इसने क्या करना था, बैक ट्रैक करना था। अब जब हमने इसे डिटर्मिनिस्टिक कर दिया है तो हमारे पास क्या आ गए हैं, इसको दो प्रोडक्शन रूल्स आ गए हैं अब हमारे पास। अब वो क्या करेगा, उसने ये स्ट्रिंग को डिराइव करना है अल्फा एंड बीटा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये ए और अल्फा बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पार्सर के लिए आसान है कि उसको बीटा चाहिए या उसे बी और सी चाहिए। इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं है, इसमें वो देख लेगा कि उसे कौन सी वाली जो है वो प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि इसके सेम प्रीफिक्सेस नहीं है। क्लियर हुई है आपके क्वेश्चन? मैम लेकिन मेरे ख्याल से तो बैक ट्रैकिंग होगी, क्योंकि किस अगर तरह से होगी? बीसी अगर पहले लिखा और बीटा बाद में लिखा तो वो बीसी चेक करेगा, तो वो नई स्ट्रिंग है, तो वो बैक ट्रैक नहीं करेगा, वो सेकंड पे कैसे चला जाएगा। अगर वो ये बैक जो ट्रैक नहीं ये करता तो हमने जो पहले एग्जांपल देखी है उसमें भी नहीं उसको करनी चाहिए, वो फिर दूसरी चेक कर ले। बैक ट्रैकिंग क्यों होगी, क्योंकि ये जो ये सिंबल है इसका मतलब क्या है, और। ठीक यस है, वो मैम। देख लेगा कि उसको बीटा चाहिए या बी और सी चाहिए। इस वाली प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या थे, सेम थे। वो किसी भी प्रोडक्शन पे जाता, उसने क्या करना है, फर्स्ट को पहले चेक करना है, और वो फर्स्ट क्या मिल रहा था, उसको सेम मिल रहा था, जिसकी वजह से पार्सर को पता नहीं चल रहा था कि उसने कौन से वाले प्रोडक्शन रूल को यूज करना है। ठीक है मैम। अच्छा, अगर हम ये वाली ग्रामर देखें, इसमें क्या है, स्टेटमेंट इफ एल्स देन स्टेटमेंट, ये भी इस तरह से ही है, इफ एल्स देन स्टेटमेंट, कुछ इस तरह का ही है ये। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड इसका प्रोडक्शन रूल क्या है, ई और बी। इसमें यह है कि अगर आपकी ग्रामर जो है अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक थी, आपने उसको डिटर्मिनिस्टिक कर दिया है, ठीक है, जिस तरह की ये ग्रामर है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है तो ये एम्बिगुअस नहीं होगी, ये एम्बिगुअस भी हो सकती है। अगर आपके पास कोई ग्रामर इस तरह की आ जाती है जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर के अंदर, फिर आप चेक करेंगे कि ये एम्बिगुअस है कि नहीं है। एक ग्रामर आपके पास डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है और वो एम्बिगुअस भी हो सकती है, एक ग्रामर आपके पास डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है और वो अनएम्बिगुअस भी हो सकती है। डिटर्मिनिस्टिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ग्रामर जो है वो अनएम्बिगुअस हो जाएगी। अगर आपके पास प्रोडक्शन रूल्स जो हैं किसी ग्रामर के इस तरह से गिवन है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसमें सेम प्रीफिक्सेस अकर हो रही है। यस मैम। अगर हम ये देखें, ये भी सेम है, और आई इधर, ई टी एस।
ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। तो अब जो रूल था वो क्या था कि हम जो कॉमन प्रीफिक्सेस हैं उसे हम क्या लेंगे, जो सेम प्रीफिक्सेस हैं उसे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले कॉमन। लेंगे। ये आ गया इस फर्स्ट तरह से। बार तो जो बाकी के हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम न्यू वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये न्यू वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं, एस बार भी कर सकते हैं, ए भी ले सकती हैं। इधर क्या कर दिया, ये एस बार, और ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसका सेम प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, अब ये जो एस बार के लिए प्रोडक्शन रूल है वो हम क्या लेंगे, इधर क्या है हमारे पास, ये ऑलरेडी आ गया, कुछ भी लेफ्ट नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। इसकी जगह पे क्या लेफ्ट था, ई और एस, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और सेकेंडली जो हमारे पास ई डिराइव्स बी, ये इसी तरह से रहेगा। मैम ये IETS के बाद आपने बार क्यों नहीं लगाई और वाली? इसके साथ कह रहे हैं, यस मैम। क्योंकि ये इसके साथ ही है, ये स्पेस नहीं आनी इसके अंदर, इसके अंदर बार नहीं आएगी। मैं ओके इसको मैम। साथ लिख देती हूँ। ये कॉमन हमने लिख लिया, इसके बाद हमने इसके लिए न्यू प्रोडक्शन रूल जो है ना ये डिफाइन करना है। मैम ये जो और के बाद लिखा हुआ है IET, इसके बाद स्मॉल ऐसा या लार्ज ऐसा? ये सारे जो है ना ये लार्ज ऐसी ही हैं। इसमें कंफ्यूजन हुई है कि ये स्मॉल है या लार्ज। ठीक हो गया, हाँ जी, समझ आई है इसकी। यस मैम। अच्छा, इधर मैं ये पॉइंट कर देती हूँ, इधर ये एप्सिलॉन मैंने लगाया, इसकी समझ आई है एप्सिलॉन क्यों लगाया है। यस मैम। कॉमन लिया तो वहां पे कुछ बचा ही नहीं है। हम्म, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये सारे एस जो है ना ये कैपिटल ही हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स हैं। इसमें देखिए सेम प्रीफिक्सेस अकर हो रहे हैं। AS मैम। यस मैम। ए। AS। ए एस, और अगर हम ए देखें पहले, ए क्या आ रहा है, ए। तीनों में आ रहा है। यस मैम। ये ए और ए ये सेम आ रहा है ना, तो हमारे पार्सर को नहीं पता चलेगा उसने कौन सा प्रोडक्शन रूल जो है ये यूज़ करना है। तो इधर क्या आ जाएगा, एस, तो ए क्या आ गया, कॉमन। तो बाकी सबके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल, न्यू टर्मिनल जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इधर हम क्या लिख देंगे, एस बार, ए बार, जो भी आप वेरिएबल जो है इसकी जगह पे लिखना चाहें। इधर हम लिख देते हैं एस बार। बाकी जो रह गया ये बी, इसके साथ कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं था, ये एज इट इज़ आएगा। सेकंड प्रोडक्शन रूल क्या आ जाएगा, एस बार का हम इसको ये लिखेंगे, लेफ्ट क्या रह गया था इसकी जगह पे, एस एस बी एस। ठीक है, इसके बाद क्या लेफ्ट रह गया था, एस ए एस बी। इधर क्या लेफ्ट रह गया था, बी एंड बी। NB। अगर आप इस स्टेप में देखें तो इधर फिर क्या आ रहे हैं, सेम प्रीफिक्सेस अकर हो रही हैं, एस और एस। ठीक है, अगर इसको हम इस तरह से छोड़ देते हैं, फिर हमारे पास क्या है, ये फिर भी क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि पार्सर को नहीं पता चलेगा कि उसने कौन से प्रोडक्शन रूल को पहले यूज़ करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेम प्रीफिक्सेस को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है इधर, एस,
एस मैम। एस, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, ये एस एज इट इज आ जाएगा। तो इसकी जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू वेरिएबल। हम क्या कर लेंगे इसको, ए बार इंट ले ले मैम। ए बार ले लूँ, एस डबल बार ले लेते हैं, या ए बार ले लें आप, ठीक है। ये एज इट इज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, बी। नहीं, ये एज इट इज इधर ही रहेगा, बस ये एस डबल बार हम लिख लेंगे। और मैम डबल बी भी आएगा। इधर हम लिख लेंगे ये डबल बी। अब एस डबल बार के क्या रूल आ जाएंगे, लेफ्ट क्या रह गया, एस बी एस, और इधर क्या लेफ्ट क्या रह गया, ए एस बी। इसके दरमियान में अब कोई कॉमन प्रीफिक्स अकर हो रहा है, नो मैम। अच्छा। इसके दरमियान में अब कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं है। अब हमारी ग्रामर क्या हो गई है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक से हमने क्या कर लिया, इसको डिटर्मिनिस्टिक जो है ये कर लिया। अब जो इसमें ये एक स्टेप है ना, एस बार एस, ये वाला स्टेप, ये इसी को ये डिराइव कर रहा है। अगर हम ये लिख दें तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इस स्टेप को क्या कर सकते हैं, टोटली इग्नोर कर सकते हैं, और हम अपनी ग्रामर को लिख सकते हैं इस तरह से, सेकंड स्टेप को। और ये ग्रामर जो है ना, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इस वाले स्टेप को इग्नोर करके, एस ए एस बार बी, इधर आ जाएगा एस बार एस एस डबल बार बी बी, और एस डबल बार क्या आ जाएगा, एस बी एस एंड ए एस बी, ठीक है। इस वाले स्टेप को हम क्या कर सकते हैं, हम इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा जी क्लास, ये वाली ज़रा सॉल्व करें, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को इसको कन्वर्ट करें ज़रा डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में। ये 2-3 मिनट्स लें और इसको ज़रा सॉल्व करें।
हो गया मैम। वेरी गुड। किसका हो गया? हमजा असलम का। यस मैम। हाँ जी, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं नसीब का भी हो गया। और किसने कर लिया है? अच्छा जी, क्या है आपका आंसर हमजा? मैम ए से ड्राइव हुआ स्मॉल एंड ए स्टेरिक। हम्म। उसके बाद मैम ए स्टेरिक से ड्राइव हुआ ए ए स्टेरिक ए डबल स्टेरिक। उसके बाद फिर आगे गया ए हम्म। ए ए डबल स्टेरिक। उसके बाद बी और सी। उसके बाद ए वेरी डबल गुड। स्टेरिक से ए ड्राइव हुआ। अच्छा, चलें इसको करते। और ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स के अलावा, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया था, ये कॉमन क्या आ गया था, ये स्मॉल ए क्या थे हमारे पास, इसके अंदर ये कॉमन थे। तो हमने इसे क्या लिखना था? ये कॉमन आ गया। और बाकी सब के लिए हमने क्या करना था? न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना था, नॉन टर्मिनल। वो हमने लिख लिया ए बार। ठीक है, या एस बार आप लिख लें, ए बार आ जाएगा इधर। ठीक है, तो अब ये जो रिमेनिंग रह गए थे वो हम लिख लेंगे ए और बी, बी और सी, और ए और सी। ठीक है, अब इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस जो हैं ये कॉमन आ रहे हैं, कॉमन अक्रेंस है। कौन से हैं वो? ये ए है और ये ए है। तब हम क्या करेंगे? इसके लिए भी न्यू वेरिएबल जो है ये इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ए डबल बार, ये ए लिख लिया। ठीक है, ए बार आएगा। ठीक है, ए बार आ गया इधर। ठीक है, ये ए जो कॉमन आ रहा था हमने ये लिख लिया, और जो बाकी की है हमारे पास ये जो लेफ्ट है इसके लिए हम न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, वो आ जाएगा ए डबल बार। यस मैम, और ए डबल बार से बी और सी ड्राइव हुआ। ड्राइव मैम हो बी और जाएगा। सी नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि मैंने बी कैपिटल लिखा हुआ है तो इधर आ जाएगा हमारे पास, ये बी और सी इधर आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं था इसके साथ, तो ये एज यस इट इज़ आ मैम। जाएगा इधर। तो ये जो ए डबल बार है इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? बी। इधर क्या आ जाएगा? ये सी आ जाएगा। तो अगर हम इस स्टेप को इग्नोर करें तो हम ये वाला और ये वाला स्टेप जो है हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने लगी हूँ, ये आपने करने हैं। सबमिशन फोल्डर में इसको बनाने लगी हूँ, ये अभी आपने कुछ टाइम लें और इसको सॉल्व करके एलएमएस के ऊपर अपलोड करें। मैम सुबह से एक्टिविटीज कर रहे हैं।
ओके जी क्लास, आपने ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए। सिर्फ आपने ये 2 सॉल्व करके इसको अपलोड करना है एलएमएस के ऊपर। अच्छा जी, कोई ऐसा मैम टाइम कब तक है? टाइम मैं आपको दे दूंगी आज का ही, आज के दिन का ही, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था, ये सब स्टूडेंट्स का हो गया था सॉल्व या किसी का रहता है अभी? ये मैम वाला। मैम एक दफा करवा दें। मैम हाँ जी। मैम मैम अगर करवा दें। अगर 4 हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं और उसमें दो दो में सेम आ जाए तो फर्स्ट 2 को लें या सेकंड 2 में से कॉमन लें? अगर आपका मतलब ये है कि फर्स्ट में ए कॉमन है और सेकंड में बी कॉमन है, इस तरह से कह रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट में फॉर एग्जांपल ए कॉमन है और दूसरे में भी ए कॉमन है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है उसमें बी कॉमन है, तो हम हम्म। ए वाले को लेंगे या बी वाले को लेंगे? अच्छा, ये आप डिसाइड खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने पहले बी वाले को लेना है या ए वाले को लेना है। ओके, किसी एक को भी थैंक ले यू। सकते हैं आप। थैंक यू। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, ये कर लेते हैं ज़रा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था हमारे पास और हमने इसके अंदर क्या करनी थी, लेफ़्ट रिकर्शन को रिमूव करना था। लेफ़्ट रिकर्शन को रिमूव करने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे थे कि अगर आपके पास ये था, आपके पास अगर ये लेफ़्ट रिकर्सिव इस तरह से है तो उसको हमने राइट रिकर्सिव में जब किया था तो हमारे पास क्या आ गया था, ए बी ए बार, ठीक है? ए बार क्या आ गया था, एप्सिलॉन और अल्फ़ा ए बार, ठीक है? अब इसमें हम देख लेंगे कि हमारे पास ए क्या आ रहा है, अल्फ़ा क्या आ रहा है और बीटा क्या आ रहा है, ठीक है? अच्छा जी, फर्स्ट में तो हमारे पास क्या है, ये एस ए बी और सी है। इसको तो हमें सब क्या है, इसके अंदर नॉन टर्मिनल्स हैं, कोई भी अल्फ़ा नहीं है इसके अंदर। तो जो सेकंड वाला है, ये ए से जो डिराइव हो रहा है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ सकता है। ये ए अल्फ़ा, ए डी और ए बी। इसको अगर हम लेते हैं इस वाले को, फॉर ए, और ये जो नॉन टर्मिनल ए है और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये ए है, अल्फ़ा है, ठीक है? इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है? ये भी क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया। ये क्या आ गया, ये अल्फ़ा आ गया। तो इसके साथ हमारे पास बीटा क्या आएगा, बी। देखिए ना, ये हमारे पास क्या था, ये भी ए ये था, ये अल्फ़ा था, ये ए था, ये अल्फ़ा था और ये क्या था, ये बीटा था। इसको अब आपने किस तरह से सॉल्व किया है? मैम ए से बी ए स्टेरिक आया और ए स्टेरिक से एप्सिलॉन। वेरी गुड, ए से बी ए स्टैटिक आएगा। किस तरह से आएगा बी ए स्टैटिक? मैम वो प्रोडक्शन रूल था, इसमें लिखा हुआ है। ए से फिर वो आता है बीटा ए डैश आता है सेकंड स्टेप में। हाँ जी, लिखवाएं ज़रा, क्या आएगा इधर? मैम ए से बी ए स्टेरिक आ जाएगा और नहीं नहीं, ए से। प्रॉपर प्रॉपर लिखवाएं। हमजा बता रहे हैं ये। यस मैम। हाँ जी, प्रॉपर बताएं, इसको हम किस तरह से करेंगे?
मैम सबसे पहले इनको देखना है कि इसमें से ए कौन सा है, अल्फा और बीटा कौन सा, वो आपने बता दिए। वो बता दिया हमने। सेकंड, इसमें प्रोडक्शन रूल से ड्राइव होता है, ए से बीटा ए स्टेरिक आता है, तो इसमें अगर हम लिखें तो ए से ड्राइव होगा बी बीटा, बीटा जो है वो बी है, तो बी आ जाएगा, और उसके बाद ए स्टेरिक आ जाएगा। ए स्टेरिक में से फिर ड्राइव हो रहा है एप्सिलॉन और अल्फ़ा ए स्टेरिक, तो एप्सिलॉन ऐसे ही आ जाएगा, और इसमें जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो पहले ए है और उसके बाद डी है। ओके जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने क्या लिखा, फॉर ए एंड ए अल्फा, हमारे पास इधर आ जाएगा, ये इस तरह से हम लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए, ठीक है, ए डी, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें भी देखें, कैपिटल ए आना था इधर, कैपिटल ए एंड डी, इधर हमारे पास ये दोबारा से क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा। तो इसके बाद जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास बी, ए बार आ जाएगा, ए बार की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, वेरी गुड, एप्सिलॉन डी एंड स्मॉल ए और डी, स्मॉल ए, और कैपिटल उसके ए बाद बार एंड डी, ए बार, उसके बाद डी, ए बार। आ जाएगा डी और ए बार आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसके लिए बात करें फॉर बी, बी एंड सी के लिए, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास अल्फा क्या है, ये ए है, अल्फा बी है, ये ए है, ये अल्फा है, और ये क्या है, ये बीटा है। तो अब हमने क्या करना था, हमने इसको लेना था ए, तो ये आ गया बी इधर, ठीक है। तो इधर बी क्या था हमारे पास, सी, और इधर ये हमने क्या इंट्रोड्यूस कर देना था, बी बार, ठीक है। सेम वे में हमने बी बार को क्या करना था, इधर इधर एप्सिलॉन आ जाना था। अल्फा क्या इधर हमारे पास बी है, इधर हमने बी लिखा, और इधर क्या आ गया हमारे पास, ये बी बार आ गया, ठीक है। और इसके लिए हमने किस तरह से करना था, इधर ये सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, और इधर क्या था, जी था। इसमें क्या है, ये ए है, ये ए है, ये अल्फा है, और ये क्या है, ये बीटा है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, ए सी, पहले क्या आना चाहिए, बीटा, वो क्या आ जाएगा, जी, और इसके साथ क्या आ जाना चाहिए, सी बार, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाना चाहिए, सी बार के साथ एज पर रूल्स ये क्या आ जाना स्मॉल चाहिए, सी, एप्सिलॉन, और इधर क्या आ जाना चाहिए, अल्फा क्या था हमारे पास, स्मॉल स्मॉल सी, सी, और इधर क्या आना था, सी बार। तो कलेक्टिवली हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, जो कलेक्टिवली हम इसे लिखेंगे ना, इस ग्रामर को, जो आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा, फर्स्ट वाला तो हमारे पास एज इट इज़ रहा था, ए बी और सी, ठीक है। सेकंड में हमारे पास पहले क्या आ गया था, ए बी, ए बार आ गया था, फिर हमने क्या लिखा था, ए बार के साथ क्या आया था, ए बार एप्सिलॉन डी, ए बार, इसको हमने कंबाइन करके लिखा है। फिर बी की प्रोडक्शन हमारे पास क्या आ गई थी, सी और बी बार, और बी बार आ गया था बी, बी बार एंड सी, सी की क्या आ गई थी, जी और सी बार, और सी बार आ गया था इधर एप्सिलॉन, सी और सी बार, यही आया था सबका आंसर, या कुछ चेंज आया है। सेम आया मैम। हाँ जी, एक ही स्टूडेंट ने खुद से अटेम्प्ट किया है। मैम ये बी स्टैटिक्स के साथ एप्सिलॉन आना है, सी नहीं आएगा। हाँ जी, एप्सिलॉन आना है। मैम इसके रूल्स कौन सा लेक्चर में अपलोड है? ये आ गया, एक मिनट, बी, बी बार एप्सिलॉन, ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, ये भी हमने ठीक लिखा है, सी बार, ठीक है। एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्शन के रूल्स, यस मैम। ये प्रीवियस लेक्चर में, जो आपका वेडनेसडे का लेक्चर हुआ है, ये उसके अंदर है। ओके मैम, वो मर्ज होते हैं ना 2-3 लेक्चर, तो इसलिए मैं पूछ रहा। हाँ जी, अटेंडेंस मार्क करवा लें अपनी। हम ये स्लाइड शेयर नहीं हुई है, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। मैम क्वेश्चन शो हो जाएंगे, वो स्क्रीनशॉट लेना। मैं आपको एक मिनट शो करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन ले लें स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, रोल नंबर 255 अब्दुल रबी आसिफ, हाँ जी, अब्दुल रबी आसिफ, अब्दुल्ला आमिर, अहमद इम्तियाज, आयशा जीनत, Present. अरसलान अहमद, Present. बिनिश परवेज, Present, ma'am. गोहर सलीम, गुलरेज अली खान, हाफिज मुबशिर, Present. हाफिज मोहम्मद असद, Present, प्रेजेंट, ma'am. हमजा सत्तार, Present, ma'am. हमजा यासिर मलिक, Present, ma'am. हारिस आमिर, Present, ma'am. जुनेद कमर, Present, ma'am. खाकान अहमद, मरियम हबीब, Present, ma'am. मिर्ज़ा उस्मान, मोहम्मद उसामा नईम, मुनीब मुनीर, Present, ma'am. मुदस्सिर कयूम, मैम लीव कर दें, अटेंडेंस होगी जिनकी। हाँ जी, वो लीव कर दें। अब्दुल रहमान सुलहरिया, अब्दुल रहमान, अफाक जहूर, अरबाज खान, Present, ma'am. असनान सुल्तान,
Present, ma'am. हामिद रिजवान, हमजा असलम, Present, ma'am. हमजा शफीक, Present, ma'am. मुआज़ अनवर, सादुल्ला अशरफ, Present, ma'am. शाहजेब अली, Present, ma'am. शरियार बिन रियाज, Yes, ma'am. उसामा वहीद, Present, ma'am. यलमाज, Present, ma'am. नसीबुल्ला, प्रेजेंट मैम। उबैदुर रहमान, Present, ma'am. उसामा तारिक, Present, ma'am. जुनेद शाहिद, सऊद जमशेद, Yes, ma'am. शबाना मुश्ताक, Present, ma'am. शुएब गिल, Present, miss. मुश्तबा अली, Yes, ma'am. अरूज अरशद, Yes, ma'am. उस्मान बशारत, वलीद रज़ाक, जुहैब शम्स, जुबैर मोहम्मद, Present, ma'am. ठीक, मुदस्सिर क्यों present है मैम? मुदस्सिर कयूम, ठीक है मैं लगा देती हूँ आपकी मुदस्सिर। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज़। मैम ये एक्टिविटी का टाइम कब तक है? आज तक का टाइम है इसका। मैम फोल्डर बना दिया? नहीं मैं बनाने लगी हूँ, अभी नहीं बनाया। मैम मुदस्सिर क्यों की प्लेज ठीक है अटेंडेंस ठीक है मैं लगा देती हूँ। कल तक का टाइम दे दें इस टाइम बना दें इस एक्टिविटी का। बच्चे 2 क्वेश्चंस हैं बस। मैम सबमिशन बना दे ताकि सबमिट करके सो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। टाइम थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज़।